So students, let us continue with Merchant of Venice, Act 5, and the last act, Act 5. We have completed up to Act 5, Scene 1. We have completed up to line number 185, 185 और 187. तो अब हम लोग देखेंगे 188 नंबर लाइन से बेसानियो का स्टेटमेंट है. लास्ट स्टेटमेंट जो होता है वो पोर्शिया का होता है, और पोर्शिया कहती है कि डांटती है ग्रेशियानो को, डांटती है कि तुमने ये बहुत गलत किया है. क्या गलत किया है भाई? तुमने नेरिसा का दिया हुआ गिफ्ट जो कि तुमको संभाल के रखना था, उसको तुम इतना लाइटली यूज़ किए, दूसरे को दे दिए. और देखो मेरा हस्बैंड वहाँ खड़ा है, उसका हिम्मत नहीं हो सकता है कि वो मेरा दिया हुआ गिफ्ट को दूर कर सके. आई एम 100% श्योर कि वो मुझे इतना प्यार करता है कि मेरा गिफ्ट को हमसे दूर नहीं ले जाएगा, अपने पास ही रखा होगा. और अगर वो ऐसा कर देगा ना, मैं अगर तुम्हारी जगह होती और मेरा हस्बैंड अगर ऐसा कर दिया होता, तो मैं तो गुस्से से पागल हो जाती. ऐसा बोल रही है वो. अब आगे देखो बेसानियो क्या बोलता है. असाइड, असाइड होके बोल रहा है, मतलब साइड में. स्टेटमेंट जब असाइड लिखा रहता है ना, तो असाइड को ऐसे समझना चाहिए कि हम स्टेज में ऐसे बात कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि मेरा सामने वाला ना सुने, सिर्फ मेरा व्यूअर लोग सुने, स्पेक्टेटर सुने. हाँ, बाकी सब लोग सुने. तो ऐसे होके साइड में बोल रहा है. वाई आई वेर बेस्ट टू कट माई लेफ्ट हैंड ऑफ एंड स्वेयर आई लॉस्ट द रिंग डिफेंडिंग इट. बोल रहा उफ, काश, काश मैं ऐसा बोल पाता, काश मैं ऐसा बोल पाता कि देखो मेरा बायां हाथ कट गया है, मेरा बायां हाथ को मैं काट देता काश, और काट के जाके बोलता देखो मेरा बायां हाथ कट गया है, और बायां हाथ में ही तो मैंने अंगूठी पहना था, तो मैं उसको दिखा पाता कि देखो अंगूठी इस फिंगर में था, रिंग फिंगर में. अब उसको डिफेंड करने के चक्कर में अंगूठी को, तुम्हारा अंगूठी को डिफेंड करने के चक्कर में मेरा बाह हमको कटवा देना पड़ा. देखो मेरा बाह नहीं है. काश ऐसा सिचुएशन होता तो मैं उसको बता देता. एंड स्वेयर आई लॉस्ट द रिंग डिफेंडिंग इट. ग्रेशियानो कहता है, अपना जान बचाने के लिए ग्रेशियानो फंसा देता है तुरंत अपने मालिक को. कहता है माई लॉर्ड बसानियो गेव हिज रिंग अवे ऑन टू द जज. देखता है जब पोर्शिया ऐसा बोल रही है कि मेरा हस्बैंड तो ऐसा कर ही नहीं सकता है, तो फट से उसको फंसा दे रहा है. बोल रहा मेरे लॉर्ड, मेरे मालिक बसानियो ने भी अपना रिंग दे दिया उस जज को, उसी जज को जिस जज के क्लर्क को मैंने अपना रिंग फिंगर दे दिया. तो सॉरी, फिंगर नहीं, अपना रिंग दे दिया. एंड इंडीड डिजर्व्ड इट टू. और वो जो जज था ना, जज बोला गया है किसको? पोर्शिया जो वहाँ एडवोकेट बन के गई थी, लॉयर बन के गई थी, उसको बोला गया है जज. तो जज को दे दिया. बोल रहा है कि और वो जज डिजर्व भी तो करता था. डिजर्व क्यों करता था भाई? क्योंकि जज ने एंटोनियो का लाइफ बचा दिया. एंड देन द बॉय हिज क्लर्क. और जब हमारे मालिक ने, एंटोनियो ने, सॉरी बसानियो ने जब अपना अंगूठी जज को दे दिया, तो उसके क्लर्क ने हमसे भी मांगा, और फिर मैंने भी उस क्लर्क को दे दिया. और इट टुक सम पेन्स इन राइटिंग. और वो क्लर्क जो था ना, बहुत बेचारा तकलीफ उठाया था डीड्स वगैरह लिखने में. डीड्स लिखना मतलब क्या होता है? कानूनी डीड्स लिखते हैं ना, वकालतनामा लिखते हैं स्टैम्प पेपर वगैरह पे. ही बेग्ड माइन. तो क्लर्क ने मुझसे मेरा मांग लिया, और जज ने मांग लिया मेरे बॉस से. एंड नीदर मैन नॉर मास्टर वुड टेक ऑट बट द टू रिंग्स. और ना तो वो जज और ना ही उसका वो मतलब उसका क्लर्क, ना तो वो जज ना तो उसका क्लर्क, दोनों ही तैयार नहीं थे. हम और कुछ भी नहीं लेंगे. वी शैल टेक ऑट. ऑट का मतलब वी शैल टेक नथिंग. हम लोग इसको छोड़ के और कुछ नहीं लेंगे. वी आर नॉट गोइंग टू टेक एनीथिंग एल्स, बट वी शैल टेक ओनली द टू रिंग्स. पोर्शिया कहती है वॉट रिंग गेव यू माई लॉर्ड. कौन सा अंगूठी तुमने दे दिया माई लॉर्ड, मेरे मालिक. है ना, गुस्से में बोल रही है. नॉट दैट आई होप विच यू रिसीव्ड ऑफ मी. बोल रही है आई गेस यू हैव नॉट गिवन दैट गिफ्ट ऑफ माइन विच आई हैड गिफ्टेड यू. बेसनियो कहता है इफ आई कुड एड अ लाई अनटू अ फॉल्ट आई वुड डिनाई इट, बट यू सी माई फिंगर हैथ नॉट द रिंग अपॉन इट, इट इज गॉन. बेसनियो बोल रहा है उफ, काश मैं कोई झूठ बोल पाता, काश अगर मैं अपनी गलती को छिपाने के लिए झूठ बोलता, या झूठ ऐड कर पाता मेरी बातों में, तो आई वुड डिनाई इट. मैं इसको डिनाई कर देता, मैं इसको इनकार कर देता, इनकार कर देता कि नहीं 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 नहीं, मैंने तुम्हारी अंगूठी नहीं दिया है किसी को, तुमने जो अंगूठी दिया था वो अंगूठी मेरे पास ही है, ऐसा झूठ बोल देता. बट यू सी माई फिंगर हैथ नॉट द रिंग अपॉन इट, इट इज़ गॉन. लेकिन तुम तो देख पा रही हो कि जो फिंगर है वो मेरा खाली पड़ा हुआ है, और उस पर अंगूठी नहीं है. जो तुमने हमको दिया था वो अंगूठी नहीं है, देखो खाली पड़ा हुआ है. ऐसा कह रहा है.
इट इज गॉन। पोर्शिया कहती है इवन सो वॉइड इज योर फॉल्स हार्ट ऑफ ट्रुथ। इतना खाली हो तुम, तुम्हारा दिल इतना खाली है। वॉइड का मतलब क्या होता है? खाली। इतनी खोखला है तुम्हारा प्यार। फॉल्स हार्ट ऑफ ट्रुथ, थोड़ी सी भी सच्चाई नहीं है तुम्हारे इस फॉल्स हार्ट में। बाई हेवन आई विल नेवर बी योर वाइफ अंटिल आई सी द रिंग। कसम खाती हूँ मैं, तुम्हारी वाइफ मैं तब तक नहीं होऊंगी। वाइफ तो हो चुकी है, कहने का मतलब मैं मैरिड लाइफ जो होता है वो तुम्हारे साथ नहीं बिता सकती, नहीं स्टार्ट करूंगी जब तक हम तुम्हारे उंगली पे वो मेरा दिया हुआ गिफ्ट नहीं देखेंगे, मेरा रिंग नहीं देखेंगे। नेरिसा कहती है नॉर आई बी योर्स ग्रेसियानो को, मैं भी नहीं, मैं भी नहीं बनूंगी तुम्हारी वाइफ। टिल आई अगेन सी माइन, जब तक मैं मेरा अंगूठी नहीं देखूंगी मैं भी नहीं। बेसानियो कहता है स्वीट पोर्शिया इफ यू डिड नो टू whom आई गेव द रिंग। पोर्शिया, मेरी प्यारी पोर्शिया, अगर तुम्हें पता चलता ना कि किसको मैंने तुम्हारी अंगूठी दे दी। इफ यू डिड नो फॉर whom आई गेव द रिंग, अगर तुमको पता चलता ना किसके लिए मैंने तुम्हारी अंगूठी दे दी। एंड वुड कंसीव फॉर वॉट आई गेव द रिंग, और अगर एक बार तुमको पता चल जाता ना कि किस बात के लिए मैंने वो अंगूठी दे दी। एंड हाउ अनविलिंगली आई लेफ्ट द रिंग, और अगर तुमको पता चल जाता कि कितना मेरा दिल रो रहा था वो अंगूठी देने के टाइम पे। अनविलिंगली, नॉट एट ऑल आई वॉज इंटरेस्टेड। व्हेन नॉट वुड बी एक्सेप्टेड बट द रिंग, ऐसे हालात में मैंने वो अंगूठी दिया कि वो जज और वो जो उसका क्लर्क था वो लोग और कुछ नहीं मांगे मुझसे, अपनी वकालत के बदले में सिर्फ और सिर्फ वो अंगूठी मुझसे मांगे। यू वुड अबेट द स्ट्रेंथ ऑफ योर डिस्प्लेजर, अगर तुम ये बात एक बार जान जाती ना तो तुमको डिस्प्लेजर नहीं होता, तुमको इस तरह से तकलीफ नहीं होता, तुम इतना नाराज नहीं होती और हमको एक्सेप्ट कर लेती मेरी गलती को। पोर्शिया कहती है इफ़ यू हैड नोन द वर्च्यू ऑफ द रिंग, अब ये भी उसकी बात को काट रही है, नहले पे दहला दे रही है। कहती है इफ़ यू हैड नोन द वर्च्यू ऑफ द रिंग, अगर तुम उस रिंग का वर्च्यू थोड़ा भी जानते ना, वर्च्यू मतलब क्वालिटी, अगर तुम उस रिंग का क्वालिटी जानते, अहमियत, क्वालिटी बोलने का मतलब किस तरह का गोल्ड या डायमंड से बना था वो नहीं, क्वालिटी बोलने का मतलब अगर उसका अहमियत जानते, उसका सिग्निफिकेंस जानते, इंपॉर्टेंस जानते, उसका वैल्यू जानते, और हाफ हर वर्दीनेस दैट गेव द रिंग, और अगर उस इंसान का वर्दीनेस थोड़ा सा भी तुमको पता रहता, कौन सा इंसान, जिस इंसान ने वो अंगूठी तुमको दिया, यानी कि मैं, अगर मेरा थोड़ा भी वर्थ तुमको समझ में आया होता ना, ऑफ योर ओन ऑनर टू कंटेन द रिंग, और अगर तुमको ये पता चला होता कि कितने वैल्यूएबल तुम हो जिसको पोर्शिया ने अंगूठी पहनाया है, और कितना वैल्यूएबल तुम्हारा प्लेस है एज ए हस्बैंड, ठीक है ना, अगर तुमको अपना ऑनर भी पता चला होता ना, यू वुड नॉट देन हैव पार्टेड विद द रिंग, तुम उस रिंग से दूर नहीं हुए होते, उस रिंग को नहीं, हाँ उसको तुम किसी को नहीं दे दिए होते। वॉट मैन इज देयर सो मच अनरीजनेबल इफ यू हैड प्लीज टू हैव डिफेंडेड इट, अगर तुम उसको डिफेंड करने का थोड़ा भी कोशिश किए होते ना, इफ़ यू हैड प्लीज्ड, प्लीज मतलब अगर तुमको आनंद आया होता डिफेंड करने में, क्या डिफेंड करने में, अंगूठी डिफेंड करने में, तो जरा बताओ तो इस दुनिया में कौन सा आदमी इतना अनरीजनेबल है with any term of zeal wanted to modesty towards the thing held as a ceremony, कौन सा ऐसा आदमी है जिसको टर्म्स ऑफ जील का मतलब होता है उत्साह, ठीक है ना, इंथुजियाज्म, जिसको मजा आएगा, जिसको उत्साह मिलेगा, जिसको आनंद आएगा, खुशी होगा दूसरे का वो चीज़ ले लेने में, जो चीज़ उसका जान है, जो चीज़ उसके लिए बहुत ही प्रीसियस है, कौन है बताओ। उसका हिम्मत था उस जज का, उस वकील का, कि वो तुमसे ज़बरदस्ती तुम्हारा वो चीज़ ले लेता जो चीज़ तुम्हारे लिए एक सेरेमनी है, जो तुम्हारे लिए एक प्लेज है, प्यार का एक सौगात है। नेरिसा टीचर्स मी व्हाट टू बिलीव, आई विल डाई फॉर इट बट सम वुमेन हैड द रिंग। नेरिसा ने ठीक ही बताया था मुझको, एकदम सही ज्ञान दिया था नेरिसा ने मुझको। पहले तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, अब मुझे विश्वास हो रहा है, तुमने वो अंगूठी जरूर किसी महिला को दे दिया है, कोई ना कोई तुम्हारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ठीक है ना। बेसानियो बोलता है नो बाय माइन ऑनर मैडम, बाय माय सोल नो वुमेन हैड इट बट अ सिविल डॉक्टर which did refuse 3,000 ducats of me and begged the ring, the which I did deny him and suffered him to go displeased away.
बोलता है नहीं 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 नहीं, प्लीज़ मैडम ऐसा मत सोचिए, ऐसा मैंने नहीं किया है। बाय माई सोल, अपनी आत्मा की कसम खा के बोलता हूँ, नो वुमेन हैड इट, किसी औरत ने वो गिफ्ट नहीं लिया, आपका अंगूठी किसी औरत को मैंने नहीं दिया है। एक सिविल डॉक्टर है, सिविल डॉक्टर किसको बोलते हैं, जो सिविल लॉ वगैरह की लड़ाई लड़ता है, एडवोकेट है सिविल डॉक्टर, विच डिड रिफ्यूज 3000 ducats ऑफ मी, मेरा केस लड़ने के लिए, मेरे फ्रेंड एंटोनियो का केस लड़ने के लिए 3000 ducats मैं उसको फीस दे रहा था, वो लेने को तैयार नहीं हुआ। और उस 3000 ducats फीस लेने को जब तैयार नहीं हुआ तो मैंने फिर एंड बेग द रिंग, और वो गिड़गिड़ा कर मुझसे मांगने लगा सिर्फ ये रिंग, सिर्फ ये रिंग मांग रहा था, बोल रहा था प्लीज़ आप उनको ये रिंग दे दो, 3000 ducats उनको गिफ्ट नहीं चाहिए। और नाराज़ होकर चला भी गया, मैंने उसको जब इनकार कर दिया, उसको मैंने नाराज़ भी कर दिया, गुस्से में होकर नाराज़ होकर चला भी गया। इवन ही दैट हैड हेल्ड अप द वेरी लाइफ ऑफ माई डियर फ्रेंड, वो इंसान नाराज़ होकर चला गया जिस इंसान ने मेरे सबसे क्लोज और डियर फ्रेंड की जान बचाई थी। सोचो, नाराज़ मैंने कर दिया था उसको। अभी वो अपना प्रूफ दिखा रहा है ना, प्रूफ दिखा रहा है कि भाई तुम बेकार में गुस्सा हो रही हो। हाँ, ऑफ माई डियर फ्रेंड, वॉट शुड आई से स्वीट लेडी, अब मैं क्या बताऊँ स्वीट लेडी, स्वीट लेडी बार बार बोल रहा है, मीठी महिला मत समझना, बोलने का मतलब है मेरी प्यारी, माई डियर वाइफ। आई वॉज इन फोर्स टू सेंड इट आफ्टर हिम, इतना ज़्यादा फोर्स किया ना कि हम कंपेल्ड हो गए, आई वॉज कंपेल्ड टू सेंड सम ऑफ माई गार्ड्स टू हिम, उसके पीछे हमको भेजना पड़ा। आई वॉज बिसेट विथ शेम एंड कर्टसी, जब मैंने अपने गार्ड को भेजा उस टाइम में हमको शर्म भी आ रही थी, विनम्रता भी आ रही थी। सोचो, जो आदमी मेरे फ्रेंड का लाइफ बचा दिया, जान बचा दिया, अगर वो मुंह खोल के कुछ मांग ही रहा है, एक अंगूठी ही तो मांग रहा है, 3000 ducats को ठुकरा रहा है और अंगूठी मांग रहा है जो उससे सस्ता है। यहाँ तक कि मैंने उसको ये भी कहा था कि पूरे वेनिस में जितना भी अच्छा अंगूठी होगा वो हम तुमको देंगे, सबसे बेस्ट, वो भी नहीं चाहिए, यही अंगूठी चाहिए। तो अब क्या करूँ बताओ, हमको फोर्स हो करके हमको देना पड़ा। माई ऑनर वुड नॉट लेट इन ग्रेटिट्यूड सो मच बिस्मियर इट, पार्डन मी गुड लेडी, गुड लेडी मुझे माफ़ करना, फॉर बाई दीज ब्लेसेड कैंडल्स ऑफ नाइट, ब्लेस्ड कैंडल्स ऑफ नाइट, कैंडल का मतलब जानते हो ना, मोमबत्ती होता है, यहाँ पे कैंडल बोला गया है किसको, स्टार्स को, कैंडल्स ऑफ नाइट मतलब स्टार्स ऑफ नाइट, इस स्टार्स ऑफ नाइट की मैं कसम खा के बता रहा हूँ, हैड यू बीन देयर, अगर तुम वहाँ रही होती ना पोर्शिया, माई वाइफ, आई थिंक यू वुड हैव बेग्ड द रिंग ऑफ मी टू गिव द वर्दी डॉक्टर, तो तुम खुद मुझसे वो अंगूठी मांग के उसको दे दी होती, अगर तुम वहाँ पे रही होती तो तुम खुद मुझसे वो अंगूठी मांगती और मांग करके तुम उसको दे दी होती। पोर्शिया कहती है, लेट नॉट दैट डॉक्टर एवर कम नियर माई हाउस, सिंस ही हैड गॉट द ज्वेल दैट आई लव्ड and that which you did swear to keep for me, I will become a liberal as you, I will not deny him anything I have। पोर्शिया कह रही है सॉरी, लेट नॉट दैट डॉक्टर, ठीक है तो मुझसे वादा करो, वो जो डॉक्टर है, लॉ का डॉक्टर, वकील, वो मेरे घर के आसपास आजू बाजू भटकना नहीं चाहिए, कभी दिखाई नहीं देना चाहिए। ना ना ऐसा नहीं है, ऐसा मत सोचो कि मार देगी। सिंस ही हैड गॉट द ज्वेल दैट आई लव, क्योंकि उसने मेरा वो ज्वेल ले लिया, जो ज्वेल को मैं प्यार करती थी, जिस ज्वेल को मैं प्यार करती थी वो ज्वेल उसने ले लिया, इसीलिए उसको मेरे घर के आसपास आने मत देना। एंड दैट विच यू डिड स्वेयर टू कीप फॉर मी, तुमने वो ज्वेल कसम उठाया था कि मेरे बदले में तुम्हारे पास रहेगा सिर्फ, और तुमने कसम लिया था कि मरते दम तक तुम मुझसे दूर नहीं होगे। आई विल बिकम एज लिबरल एज यू, अगर वो मेरे सामने आ गया ना कभी, तो जानते हो क्या होगा, मैं भी लिबरल हो जाऊंगी, लिबरल हो जाऊंगी मतलब आई विल ऑल्सो बी फ्री फ्रॉम माई हार्ट एंड फ्रॉम माई माइंड टू गिव अवे एनी थिंग इफ़ ही डिमांड्स फ्रॉम मी। तो तुमसे अगर वो ऐसा चीज़ मांग चुका है और तुम ना नहीं कर पाए, तो आई एम 100% श्योर कि अगर वो मेरे सामने आएगा और कुछ चीज़ में मांग लेगा अगर, तो हम भी उसको ना नहीं कर पाएंगे और लिबरल होकर के उसको न जाने क्या क्या दे देंगे। सो ऑलवेज माइंड इट दैट दैट पर्सन शुड नॉट कम नियर माई प्लेस, कम टू माई प्लेस। नरिसा कहती है ग्रेशियानो को, नॉर आई हिज क्लर्क, मैं भी नहीं चाहती हूँ कि वो क्लर्क कभी मेरे सामने आजू बाजू आए। देयर फॉर बी वेल एडवाइज, इसीलिए मैं तुमको एडवाइस दे रही हूँ ग्रेशियानो, कि क्या एडवाइस दे रही हूँ, हाउ यू डू लीव मी टू माइन ओन प्रोटेक्शन,
कि मुझे मेरे प्रोटेक्शन में छोड़ दो, ठीक है ना, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो अभी फ़िलहाल, और कोशिश करना कि वो आदमी मेरे पास भी ना आए। अभी ये सब कुछ इतना झगड़ा वगड़ा देखते हुए ना एंटोनियो को बुरा लग रहा है। एंटोनियो कहता है, हाँ वहाँ प्रेजेंट है एंटोनियो, हाँ एंटोनियो, नॉट दैट एंटोनियो ऑफ जूलियस सीजर। एंटोनियो कहता है, आई एम द अनहैप्पी सब्जेक्ट ऑफ दीज क्वेरल्स, थोड़ा मैं ही हूँ ना अनहैप्पी सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस क्वेरल, तुम हस्बैंड वाइफ के बीच में ये जो झगड़ा चल रहा है उसका झगड़े का वजह मैं ही हूँ ना, ऐसा कह रहा है। पोर्शिया कह रही है, सर ग्रीव नॉट यू, सर प्लीज आप दुखी मत होइए सर, आपने क्या बिगाड़ा है, आप तो वेलकम है, नॉट विथ स्टैंडिंग, इन सारी चीज़ों से बेखबर आप वेलकम है, यू आर वेलकम। बसानियो कहता है, पोर्शिया फॉरगिव मी दिस एनफोर्स्ड रॉन्ग, पोर्शिया प्लीज मुझे माफ कर दो, इस बार गलती हो गई, दिस वॉज एन एनफोर्स्ड रॉन्ग, एंड इन द हियरिंग ऑफ दीज मेनी फ्रेंड्स आई स्वेयर टू दी, in the hearing of these many friends, means in the presence of these many of the courtiers, these many friends of mine, I swear once again that now from onwards, if any gift given to me by you, if any such gift I find from you, I am not going to part with it till I die, जब तक मैं मरूंगा नहीं तब तक तो मैं उससे दूर नहीं होऊंगा। So this is my overall announcement in front of these courtiers and these people. I swear to thee even by thine own fair eyes wherein I see myself. बोल रहा है कि मैं तुम्हारी आंखों में देख करके कसम खाना चाह रहा हूँ। आई स्वेयर टू दी इवन बाई दाइन ओन फेयर आइज, तुम्हारी फेयर तुम्हारी ब्यूटीफुल आंखों में देख कर, आंखों में झांक कर देख कर मैं कसम खाना चाह रहा हूँ। वेयर इन आई सी माई सेल्फ, तुम्हारी आंखों में जब देख रहा हूँ तो मैं ही दिख रहा हूँ, तुम्हारी आंखों में भी मैं दिख रहा हूँ। पोर्शिया कह रही है, सुन लीजिए भाई सब लोग, सुन लीजिए, मार्क यू बट दैट, सभी लोग मार्क कर लीजिए, इन बोथ माई आईज ही डबली सीज हिमसेल्फ, मेरे दोनों आंखों में ये झांक रहा है, इसीलिए इसका कसम एक नहीं दो दो होगा, क्योंकि एक आंख में एक बार दिख रहा है, दूसरे आंख में भी दो बार दिख रहा है, तो कसम जो लेगा वो डबल होगा, डबल कसम ले रहा है, मेरे दोनों आंखों में झांक रहा है तो दो इमेज दिख रहा है, दो इमेज दिख रहा है तो डबल कसम हो गया। इन ईच आई वन स्वेयर बाई योर डबल सेल्फ एंड देयर इज एन ओथ ऑफ क्रेडिट, अब ये कसम लेने जा रहा है क्योंकि इसके दो दो पर्सनालिटी कसम ले रहे हैं, एक आंख में भी यही दिख रहा है, दूसरे आंख में भी यही दिख रहा है, तो दो बेसानियों कसम लेने जा रहे हैं, मेरी आंखों के दो तारे, दो बेसानियों, सुन लीजिए आप सब लोग, मार्क कीजिए। बेसानियों कहता है, नहीं बट हियर मी, कहता है कि पार्डन दिस फॉल्ट, मेरे इस फॉल्ट को आप लोग माफ़ कीजिए, आप लोग नहीं सॉरी, आप माफ़ करो पोर्शिया, और मेरी आत्मा की कसम खा के कहता हूँ, आई नेवर मोर विल ब्रेक एनी ओथ विद दी, आई एम नॉट गोइंग टू ब्रेक एनी ओथ विद दी, तुम्हारा कोई भी कसम मैं अब नहीं तोड़ूंगा, अब अगर इसके बाद कोई कसम लिया तो अब नहीं तोड़ूंगा। नेक्स्ट पेज में आ जाओ। कौन सा पेज में थे, हाँ, एंटोनियो कहता है, आई वंस डिड लेंड माई बॉडी फॉर हिज वेल्थ, विच बट फॉर हिम दैट हैड योर हस्बैंड्स रिंग had quite miscarried. I dare be bound again, my soul upon the forfeit, that your Lord will never more break faith advisely. एंटोनियो भी उसकी बात को विश्वास दिलाता है, बेसानियों की बात को, कहता है कि माय डियर लेडी, एक बार इस इंसान के वेल्थ के लिए, ये जो इंसान है ना बेसानियों जो आपके सामने कसम खा रहा है, ये वेल्दी बन जाए, ये धनी बन जाए, इसके लिए मैंने अपना बॉडी दांव पे लगा दिया था। बट फॉर हिम दैट हैड योर हस्बैंड रिंग, और उसके लिए इसने अपना बदले में एडवोकेट को रिंग दे दिया। अब मैं वादा करता हूँ कि ये कभी भी आपके इस प्रॉमिस को तोड़ेगा नहीं, मतलब यकीन दिला रहा है कौन, एंटोनियो गारंटी दे रहा है। पोर्शिया कहती है, देन यू शैल बी हिज श्योरिटी, अगर ऐसा है तो आप इसके श्योरिटी बनोगे, ग्रांटर आप बनोगे, ठीक है ना, आप गारंटी ले रहे हो, ठीक है ना, तो यू विल बी दैट सोल गारंटर, गिव हिम दिस, ठीक है, ये अंगूठी लीजिए और दे दीजिए इसको, एंड बीड हिम कीप इट बेटर दैन द अदर, और कह दीजिए
कि इस अंगूठी को इस बार कम से कम अपनी उंगली में पहनेगा और अब मरते दम तक दूर नहीं होगा। एंटोनियो कहता है, हेयर लॉर्ड बेसानियो स्वेयर टू कीप दिस रिंग। लो बेसानियो, ये अंगूठी लो पोर्शिया का, और कसम ले लो कि अब आज के बाद इसको छोड़ना मत। बेसानियो जैसे ही अंगूठी देखता है कहता है, बाय हेवन इट इज द सेम आई गेव द डॉक्टर। अरे ये तो वही है जो मैंने उस डॉक्टर को दिया था। पोर्शिया कहती है, आई हैड इट ऑफ हिम, पार्डन मी बेसानियो, माफ करना बेसानियो, ये अंगूठी मैंने उससे ले लिया। नेरिसा कहती है, एंड पार्डन मी माई जेंटल ग्रेशियानो फॉर दैट सेम स्क्रब बॉय द डॉक्टर्स क्लर्क डिड गिव मी दिस। लो ग्रेशियानो, तुम भी ये अंगूठी ले लो, आज के बाद इससे दूर मत होना। मैंने भी ये ले लिया था उससे। किससे? क्लर्क से। उस क्लर्क से ले लिया था, उस स्क्रब बॉय से। पोर्शिया कहती है, यू आर ऑल अमेज्ड, तुम सब लोग हैरान हो गए ना। हेयर इज अ लेटर, ये लो लेटर पढ़ो। रीड इट एट योर लेजर, जब खाली रहना तो इस लेटर को पढ़ना। इट कम्स फ्रॉम पैडुआ फ्रॉम बेलारियो। ये जो लेटर है ना, ये पैडुआ से आया हुआ है, बेलारियो ने लिख भेजा है। देखो, देयर यू शैल फाइंड दैट पोर्शिया वाज द डॉक्टर। लेटर को पढ़ने के बाद तुमको पता चलेगा कि पोर्शिया ही वो एडवोकेट थी जो एंटोनियो का केस लड़ी थी, और नेरिसा ही वो क्लर्क थी। और ये लॉरेंजो यहाँ पे जो खड़ा है ना, ये इस बात का सबूत है, विटनेस है कि आप लोग जब यहाँ से गए थे तभी मैं भी यहाँ से चली गई थी, और अभी तक मैं अभी जस्ट एंट्री की हूँ घर में। आई हैव नॉट येट एंटर्ड माई हाउस, अभी तक मैं पूरी तरह से अपने घर में भी एंट्री नहीं की हूँ। एंटोनियो यू आर वेलकम, एंटोनियो आओ, मेरे घर में आपका स्वागत है। एंड आई हैव बेटर न्यूज़ इन स्टोर फॉर यू, और आपके लिए एक अच्छा न्यूज़ मेरे पास है, तुमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा एंटोनियो। ये लेटर खोलो, आपको पता चल जाएगा। यहाँ आपको पता चलेगा लेटर को पढ़ के कि आपका जो 3 शिप है ना, वो पूरे आर्गोसिस के साथ, मतलब पूरा माल वाल सब कुछ डूबा नहीं है, वो सब लौट आया है अपने बिजनेस जर्नी से, वॉयज से। रिचली कम टू हार्बर सडनली, यू शैल नॉट नो बाई वॉट स्ट्रेंज एक्सीडेंट आई चांस्ड ऑन दिस लेटर। आपको पता नहीं चल पाएगा, बड़ी मुश्किल से हमको ये लेटर मिला है बाई चांस, और एक स्ट्रेंज एक्सीडेंट के जरिए मुझे ये लेटर मिला है। एंटोनियो कहता है, आई एम डम, आई एम डम मतलब मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, मेरी तो बोलती बंद हो गई, ये सब क्या देख रहा हूँ मैं। हैरान हो गया, खुशी के मारे हैरान हो गया। बेसानियो कहता है, वेर यू द डॉक्टर एंड आई न्यू यू नॉट। तुम वो डॉक्टर थी, डॉक्टर मतलब वो एडवोकेट, और मैं तुमको पहचान नहीं पाया। ग्रेशियनो कह रहा है, और तुम वो क्लर्क थी। एंटोनियो कहता है, स्वीट लेडी यू हैव गिवन मी लाइफ, डियर लेडी तुमने हमारी जिंदगी बचाई। फॉर हेयर आई रीड फॉर सर्टेन दैट माई शिप्स आर सेफली कम टू रोड, और वही ज़िंदगी बच गया कि आज मैं ये देख रहा हूँ कि मेरा सारा शिप भी लौट आया, और तुमने हमको ज़िंदगी जीने का एक रास्ता दिया है, हमको अर्निंग करने का एक रास्ता दिया कि मेरा शिप लौट आया और अब मैं अर्न कर पाऊँगा, मैं बिजनेस कर पाऊँगा। पोर्शिया कहती है, हाउ नाउ लॉरेंजो, माई क्लर्क हैज सम गुड कम्फर्ट्स टू यू फॉर यू। कह रही, और लॉरेंजो इधर आओ बेटा, तुम्हारे लिए भी हमारा ये क्लर्क के पास एक तो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, न्यूज़ है, तुम्हारा भी अच्छा हो जाएगा, कंफर्ट मिलेगा तुमको भी। नेरिसा कहती है, आई एंड आई विल गिव हिम विदाउट अ फी। हाँ आओ आओ, मैं क्लर्क तुम्हें देने वाली हूँ वो गिफ्ट, और वो भी विदाउट फी देने वाली हूँ, कोई फी नहीं। देयर देयर डू आई गिव टू यू एंड जेसिका, ये लो दिया मैंने तुम्हें और जेसिका को एक बहुत अच्छी चीज़। फ्रॉम द रिच ज्यू, ज्यू की तरफ से तुमको ये गिफ्ट दिया, स्पेशल डीड ऑफ गिफ्ट आफ्टर हिज डेथ, उसके मौत के बाद से एक डीड ऑफ गिफ्ट हम तुमको दे रहे हैं। ऑल ही डाइज पॉजेस्ड ऑफ, यानी कि उसकी मरने के बाद जितनी संपत्ति होगी ना, वो सब तुम लोग पॉजेस कर लोगे, सब तुम्हारी हो जाएगी। लॉरेंजो कहता है, फेयर लेडीज यू ड्रॉप मना इन द वे ऑफ स्टार्व पीपल। फेयर लेडीज, आप दोनों धन्य हैं, आप लोग तो रास्ते में मना गिरा रहे हो। मना क्या होता है भाई? तो एक तरह का, वो देखो यहाँ पे दिया हुआ है 296 में, मना ओल्ड टेस्टामेंट ऑफ द बाइबल में बताया गया है कि ज्यूज आर डिस्क्राइब्ड एज वॉन्डरिंग पीपल इन द डेजर्ट। ज्यूज जो थे ना, पुराने ज़माने में ऐसा माना जाता है, ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा हुआ है कि ज्यूज लोग डेजर्ट पे ऐसे ही भटकते रहते थे बेचारे, भूखे प्यासे,
और भगवान उनको डिवाइन फूड ऊपर से फेंकता था, वो डिवाइन फूड मन्ना कहलाता था। तो जैसे अचानक से कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल जाए तो वो मना है। तो लॉरेंजो बोलता है कि आप तो मना गिरा रहे हो ऊपर से भूखे इंसानों के लिए, हम जैसे भूखे लोगों गरीबों के लिए। पोर्शिया कहती है इट इज़ ऑलमोस्ट मॉर्निंग, देखो अब एकदम सवेरा होने को आया, और आई एम नॉट श्योर यू आर नॉट सेटिस्फाइड। और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग बस बेटा 2 मिनट्स। और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग सेटिस्फाइड नहीं हो मेरे आंसर से, तुम लोग को और भी बहुत कुछ डिटेल्स में जानना है, कैसे हुआ, क्या क्या हुआ। तो चलो लेट अस गो इन, हम लोग अंदर चले। एंड चार्जेस देयर अपॉन इंटरगैटरीज। इंटरगैटरीज मतलब आप लोग प्रश्न पूछो और मैं तुम लोग को आंसर दे दे करके फेथफुली सेटिस्फाई करूंगी। ग्रेशियनो कहता है लेट इट बी सो, हाँ ऐसा ही होना चाहिए। वेल व्हाइल आई लीव आई विल फियर नो अदर थिंग्स सो एज कीपिंग सेफ नेरिसाज रिंग। हाँ अब इसके बाद मैं नेरिसा का रिंग कभी ज़िंदगी में खोऊंगा नहीं, सबसे बड़ा डर मेरे लिए अब यही बना रहेगा। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ दिस प्ले, दिस ड्रामा। तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़ना, कोई डाउट है तो हमसे पूछिए। थैंक यू।